to all my dear students. Today we will start our new chapter number 6. Greed never pays. Greed never pays का मतलब लालच. Greed का मतलब क्या होता है? लालच. लालच कभी फल नहीं देता. Okay. Now, once there was a greedy monkey named चिंपू. नाम क्या था ग्रीडी मंकी का? चिंपू. अब ग्रीडी का मतलब क्या हुआ? लालची. आपको जो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स है उसको कॉपी में नोट करना है. ठीक है. ही लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट. ही नेवर शेयर्ड फ्रूट विथ हिज फ्रेंड्स. वो कहाँ रहता था? एक घने जंगल में. डेंस मतलब घना. घने जंगल पे रहता था. वो कभी भी अपने फ्रूट्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करता था. ही ऑलवेज थॉट ऑफ फूलिंग अदर्स टू गेट समथिंग फ्रॉम देम. वो हमेशा दूसरों को बेवकूफ़ बनाता था और ताकि उनसे चीज़ें ले सके. नोबडी लाइक्ड हिम. कोई उसको पसंद नहीं करता था. वन डे चिंपू वॉज प्लेइंग ऑन हिज ओन बाय जंपिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. एक दिन चिंपू क्या कर रहा था? अपने आप में खेल रहा था. क्या कैसे खेल रहा था? इधर उधर कूद कूद के. सडनली हिज आइज फेल ऑन अ हॉलो रॉक. अब हॉलो रॉक मतलब एक खाली पत्थर. ठीक है. ही थॉट देयर मस्ट बी समथिंग इन दैट रॉक. उसने क्या सोचा कि उसके अंदर पक्का कुछ होगा. लेट मी हैव अ लुक. चलो जाके एक बार देखते हैं. चिंपू जम्प्ड ऑन द टॉप ऑफ द रॉक एंड पुट हिज हैंड इनसाइड द हॉलो पोर्शन ऑफ द रॉक. अब उस पत्थर के ऊपर जाके वो जंप करके बैठ गया और अपना हाथ वो जो गड्ढा था आपका था हॉलो खाली जगह उसमें जाके डाल दिया. इट वॉज फिल्ड विथ ग्रेन्स. अब उसमें क्या था? पूरा ग्रेन्स ही ग्रेन्स भरा था. ग्रेन्स मतलब दाने. ठीक है. भरे पड़े थे. अ बिग ग्रीन स्प्रेड अक्रॉस हिज फेस. ग्रीन मतलब एक मुस्कान. ठीक है. बहुत बड़ी मुस्कान उसके चेहरे पे आ गई. आई विल टेक ऑल द ग्रेन ही डिसाइडेड. मैं पूरे ग्रेन लेके चले जाऊंगा. उसने ये सोचा. He took a handful of grain, but now he could not pull his hand out. अब उसने यहाँ पे हाथ तो डाला और ग्रेन्स को मुट्ठी बंद की और निकालने की कोशिश किया, लेकिन अब उसका हाथ बाहर नहीं आ रहा था. He tried a lot but all in vain. All in vain मतलब सब ज़ाया चले गया. कुछ फल नहीं मिला. ठीक है. Just then another monkey, पिंकू, was passing by. तभी एक दूसरा मंकी आता है जिसका नाम पिंकू है. वो उधर से गुजर रहा था. ही सॉ चिंपू इन ट्रबल. और उसने चिंपू को मुसीबत में देखा. ट्रबल मतलब मुसीबत. पिंकू ट्राइड टू हेल्प हिम आउट. और उसने मदद करने की कोशिश की. ड्रॉप सम ग्रेन एंड योर हैंड विल कम आउट ईजिली सेड पिंकू. पिंकू ने क्या कहा कि कुछ दाने गिरा दो तो तुम्हारे हाथ बाहर आ जाएगा. चिंपू डिड नॉट लाइक हिज आइडिया. अब उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई. He didn't even look at चिंपू. उसने चिंपू की तरफ देखा तक पिंकू की तरफ देखा तक नहीं. He thought that पिंकू was trying to fool him. उसने क्या सोचा कि पिंकू क्या कर रहा है? उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है. After waiting for a while, पिंकू went away. चिंपू is so greedy. पिंकू said to himself. कुछ देर वेट करने के बाद पिंकू वहाँ से चले गया. चिंपू बहुत लालची है. ये सोचते हुए वो वहाँ से चले गया. सो ही डजंट हैव एनी फ्रेंड. इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं है. किसका? चिंपू का. चिंपू न्यू दैट इफ़ ही वुड लूजन हिज हैंड द ग्रेन वुड फॉल. अब चिंपू जानता था अगर वो थोड़ा सा भी अपना हाथ ढीला छोड़ता तो जो ग्रेन्स थे वो गिर जाते. ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव एनी इवन अ सिंगल ग्रेन. वो एक छोटा दाना भी छोड़ना नहीं चाहता था. After some time, चिंपू's hand started going numb. अब उसका हाथ एकदम दर्द देने लग रहा था. He felt a sharp pain in his hand. उसके हाथ में अब दर्द देना शुरू हो गया था. Oh, it hurts so much. He cried in pain. बहुत दर्द दे रहा है और वो रोते हुए कहा. He had to give up the desire of getting all the grains. अब उसे अपनी इच्छा
ताकि इच्छा जो था उसका कि वो सब ग्रेन को ले सके, उसको छोड़ना पड़ गया। ही लूजन हिज हैंड सून हिज हैंड केम आउट ऑफ द रॉक। अब वो अपने हाथ को ढीला छोड़ दिया और उसका हाथ वहाँ से निकल आया। ठीक है, सो आपको इस स्टोरी से क्या समझ आया कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, उससे हमारा बुरा ही होता है। आइए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। What was Chimpu not liked by why was Chimpu not liked by anybody? अब चिंपू को दूसरे लोग क्यों पसंद नहीं करते थे? बिकॉज ही वॉज ग्रीडी एंड ऑलवेज ट्राई टू फूल अदर्स टू गेट समथिंग। हमेशा दूसरों को उल्लू बनाता था कुछ चीज लेने के लिए। वॉट डिड चिंपू सी वाइल जंपिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज? जब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांगे लगा था तब उसने क्या देखा था? ही सॉ अ हॉलो रॉक। एक खाली पत्थर देखा था ना उसने, वही। Why did Chimpu put his hand inside the hollow portion of the rock? अब उसने अपना हाथ क्यों डाला था अंदर? Because he was so greedy and don't want to loosen the grains. Because क्योंकि वो बहुत लालची था और ग्रेन्स को खोना नहीं चाहता था। Why couldn't Chimpu pull his hand out of the rock? अब उसका हाथ बाहर क्यों नहीं आ रहा था? Because his hand was full of grains. He did not want to leave even a single grain. क्योंकि उसका हाथ एकदम भरा हुआ था ग्रेन से और वो एक भी ग्रेन को छोड़ना नहीं चाहता था। How did his hand came out of the rock? अब उसका हाथ कैसे बाहर आया? He loosened his hand and then his hand came out. अब वो अपना हाथ को थोड़ा लूज किया फाइनली, फिर उसका हाथ बाहर आ गया। Now read the sentence and write whether they are true or false. Chimpu was a very helpful and friendly monkey. क्या वो बहुत अच्छा मंकी था? No, तो ये false. The hollow portion of the rock was filled with bananas. क्या जो hollow portion था वो बनाना से भरा पड़ा था? No, grain से भरा था। Pinku suggested Chimpu to drop some grains to loosen his hand. क्या पिंकू ने सजेस्ट किया था कि कुछ दाने गिरा दो? Yes. चिंपू ट्रस्टेड पिंकू। क्या चिंपू ने पिंकू पे ट्रस्ट किया? नो। चिंपू फेल्ट अ शार्प पेन इन हिज हैंड। क्या चिंपू को दर्द देना स्टार्ट हुआ था? यस। नाउ नेक्स्ट वोकेबलरी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड विच एंड विथ ACK। अब ऐसे वर्ड भरने इसमें जो एक् से ख़त्म हो। चिंकी इज पुटिंग द बुक्स ऑन द, किस पे रखते हैं बुक? रैक। ओके, देखो ACK एक् से ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है। देयर इज अ क्रैक इन द वॉल। क्रैक मतलब दरारे। ही केम बैक फ्रॉम द टूर टुडे। बाहर से घूम के वो आज आया है। बैक मतलब वापस आना। The children is trying to dash his school bag. The child क्या था? बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा था? पैक करने की कोशिश कर रहा था। सुमेश is eating a healthy dash. क्या खा रहा है वो? स्नैक खा रहा है, हेल्दी स्नैक खा रहा है। Now match the words in the column A and B. अब A और B से मैच करना है। A pair of, पेयर किसका होता है? शूज का। A tube of, ट्यूब किसका होता है? टूथपेस्ट का। बंच ऑफ कीज। अ बार ऑफ चॉकलेट। अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। ओके, अब इस वर्ड्स को आपको यहाँ करना है। द चाइल्ड एट, क्या खाए इनमें से? अ बार ऑफ चॉकलेट। ओके, ऐसे यूज करना है। अ बार ऑफ chocolate. Okay, now the rest is your homework. Okay, बाकी सब जैसे मैंने इसमें यूज़ किया है आप भी यूज़ करेंगे। सो यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। ग्रामर पोर्शन हम बाद में करेंगे।
ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।